अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल जी। खबर है कि पंजाब भर में पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों जाली पीर गिरफ्तार। सर ये तो देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात हुई। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। पंजाब गवर्नमेंट की ये शोहरत बनती जा रही है कि इसको हर ठीक बात गलत टाइम पे याद आती। सर ये पीरों वाला मसला बहुत सनसनीखेज है। हो सकता है सरगोदा वाला मामला देखकर इनको होश आई हो। ऐसा ही है, ये जो सरगोदे वाला वाकया बहुत सनसनीखेज, लेकिन वो 3-4 लाशें बरामद हुई हैं। बात 22 लाशों की हो रही है कि 22 बंदे मार दिए एक आदमी ने। यकीनन को पागल है। ये यही करते हैं ना, ये जो जादू टोना करने लगते हैं, फिर अल्लाह ताला इनके दिमाग फेर देता है, ये फिर हैवान बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इनमें ड्रामेबाजी बड़ी होती है। अब गॉड नोज उस ड्रामेबाजी की वजह क्या है, इसका मोटिव क्या है। वो खुद एक बंदा एतराफ कर रहा है, इकबाली बयान दे रहा है, तो उसका क्या मोटिव हो सकता है? जाहिर है कि वो पागल है, या फिर उससे इस तरह की बातें करवाई जा रही। मुझे याद है वो 100 बच्चे जिस आदमी ने कत्ल किए थे, जावेद इकबाल उसका नाम था। जी जी। और उसके बारे में कहते हैं कि ये सारी कॉक एंड बुल स्टोरी थी। एक आध वाकया हुआ था और वो एसिड का एक ड्रम वहां से बरामद किया गया। वहां पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े, वो सारे जानवरों के थे। किसी ने उसका डीएनए करवाने की जहमत नहीं की। और इस स्टोरी पर गुफ्तगू कर रहे हैं सरकारी तर्जुमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है गवर्नर पंजाब, और वो गवर्नर पंजाब जिसके पीरो मुर्शद ने चंद दिन पहले मार्शल लॉ लगाया था। मतलब उस वक्त लोग सड़कों पर आने की बातें किया करते थे। अभी 9/11 नहीं हुआ था, ताज़ा ताज़ा जख्म था 12 अक्टूबर सन 1999 का। तो एकदम बात सबसाइड कर गई, उसको जेल भेज दिया गया। उसने जेल में धमकी दी कि भाई मेरा मामला खत्म करो, तुमने तो सचमुच मुझे अंदर कर दिया, मुझे जो कहा गया था मैंने स्क्रिप्ट पढ़ दिया। तो इंतहाई पुरस्रार हालात में उसे जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये सारा क्या था? बहरहाल इसके डांडे कहीं ना कहीं जाकर सेंसेशनलिज्म से मिलते हैं। सर ये सरगोदा वाला वाकया की तरफ आए ना कि ये है क्या, इसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है कि क्या ये दिमागी खलल था, ये फतूर था, या गद्दी का कोई मामला था। क्योंकि ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि गद्दी का बड़ा, आपको पता है कि एक गद्दी का मतलब लाखों नहीं करोड़ों रुपए है। सिर्फ मुल्तान में 1000 जाली पीर मौजूद हैं, और जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा खतरा पढ़ी लिखी सेंसिबल बाइज्जत घरों की औरतों को है। और वो कहते जी हमें ब्लैकमेल करते हैं, दम दरूद करवाने, कोई तावीज़ लेने के हवाले से बेचारा कोई इनके नरगे में आ जाता है। तो इस आदमी का भी कुछ ऐसा चक्कर था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी को ये होश आया कि उसने अदालत से रुजू करते हुए कहा जी बाकी काम बाद में होते रहेंगे, ये जो पीरों फकीरों के इश्तहारात छपते हैं अखबारों में, इन्हें तो रेगुलराइज किया जाए, इन्हें तो किसी कानूनी सांचे में ढाला जाए। तो इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला कानून साजी होगी। ऐसे भी फड़ के ले आए हैं जी जाली पीर। तो किधर है वो पीर? अरे शुतरमुर्ग खलोता है। ये डंडे वाला पीर नहीं, एक सुन मारदा है। और क्यों घटिया शख्स तुम ये काम करते हो? मेरे ते सरासर इल्जाम ला रहे हैं। सर है मैं ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा बोलने का स्टाइल ही ऐसा है कि तुम जराइम पेशा लगते हो। सर जो मैंने फड़े ने 2 कसून मैंने भी मारे ने। ये मैंने अपना मुरीद समझा रहा है। क्यों भाई, क्या बात क्या है? देखो जी जेडे साडे मुरीद होंदे ने उन्होंने प्यार नाल कसून शसून मारने आ। क्यों मारते हो? सर मैं तो 10 साल गाल की है। ये साडे नवे आईजी साहब ने। जी नागी साहब क्या कह रहे थे आप? सारे दा कंप्लेनेंट भी मैं आ। क्या इशू क्या है? सारा जेड़ा नुकरे च बंदा नहीं बैठा, हाँ जी, इस पीर नु मार के ते खोता बना छड्या। हाँ जी, पहले एक खच्चर सी। पर झूठ बोल रहा है, मैं तो शक्ल भी नहीं देखी है। बेकार जे इंसान है, बकवास कर रहे है। कौन बकवास कर रहा है? ए टीरा तमीज कर, मतलब सर तमीज कर। नीव भी छोटा जिहा पीर है। मेरी जान क्यों नहीं छडाउंदे इस मनूस कोलों? तो ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते इस थाने से? आ जेड़ा आईजी है ना, मेरा बहनोई नहीं है। ट्रांसफर होना कोई आसान बात तो नहीं है ना। इतने मसले होते हैं, किसी का ट्रांसफर नहीं होता और किसी की शादी नहीं होती। और बीबी साडे आस्थाने ते किसी दिन शादी दी मजाल ना होवे। पीर साहब मैं आ चुकी हूँ आपके आस्थाने पे। मैंने देखा आप लोगों पे बड़ा जुल्म करते हैं। यदि पहले आवाज ठीक सी, इन्हें एक कसून मारे है। मैं तो हैरान हाँ जी, तुसी पंजाब हुकूमत दी कारकर्दगी वेखनी होवे ते थाने नु वेख लो। अकल्ला टीरा ही नहीं मान। तमीज कर, मतलब तमीज कर नागी। अच्छा जी नागी साहब आप बताएं क्या मामला क्या है? सारा जेड़ा लमछड़ है ना, हाँ जी, ये ब्लैकमेल करता है औरतां नु ते तलाका करिंदा है। क्यों बेशर्म इंसान? एम इल्जाम ला रहे मेरे ते, मैं कुछ नहीं किया।
ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ बूटे तुम इसके पास क्यों खड़े होते हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ वो मेरे पास आ जाया करो, ये मारता है तुम्हें। ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਬੂਟਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟੀਰਾਂ ਫਾਇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬੂਟੇ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ये जो पीछे खातून बैठी हैं, ਹਾਂਜੀ ये बहन है उस आदमी की। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ SHO साहब, उन्हें जरा सामने लाइए, मैं बात करना ਇਧਰ ਆਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਭਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ लो, ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ये मेरा ख्याल है नाबीना है। ਸਰ ਨਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਏ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਏ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? आप आए ना जी, इधर आए और तुम अपनी जगह से उठो जरा। ਅੱਛਾ ਜੀ और नहीं तुमने, ओ यार और तुम बैठो अपनी जगह पे प्लीज। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ये क्या है? ये केओस है। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ मैं कह रहा था कि SHO साहब अपनी जगह पे बैठे रहे। अच्छा जी अच्छा वो साहब बैठो सर वाह भाई वाह ये जो जख्मी है ये यहाँ से उठे, ਉੱਠ ਗਏ ਜੀ ये अपनी जगह पे वापस जाए ਉਧਰ ਆ ਘੁੰਮ ਕੇ वापस आए अपनी जगह पे और इसकी बहन इसकी जगह पे आके बैठे। उसकी हमशीरा उठ जाए जहां से लड़का उठा है वहां जाके बैठे अच्छा जी, हुआ क्या था? ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ये पीर ने ਜੀ ਐਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ DIG ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ओए होए होए। आजकल डीआईजी सिर्फ नागी दी सुन रहे हैं अच्छा, ये जो साथ बैठा है ये अजीबोगरीब सा शख्स, ये कौन है? और तुम्हारा क्या नाम है? हनीफ जी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो नीचे बैठा हुआ है। ਵੇ ਆਫੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ये ਜਦੋਂ पीर साहब ने फड़े ना ये अगे डांस कर रही सी अब ये औरत बन गया है। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਏ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਨਕਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ ਏ खानका की रौनक कैसे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਕਾ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ और खड़े हो ना जरा तुम। ਕੀ ਗੱਲ ਆ और तुम्हारा काम क्या है? ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ बूटे तुम आगे से हटो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत मारा है इसने? हाँ जी। क्यों, क्या वजह क्या है? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ यानी तुम्हारा? ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗੀ ਦਾ ਤੇ ਆਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕੋ ਬੋਲਣ ਦੀ हाँ जी बोले। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆ किधर है वो? ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਏ बुलाओ जरा उसे यार, बुलाओ ना। ओए बूटे ਹਾਂਜੀ और लेके आ रंगीन खुसरी नु ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ एक फिल्म थी, अगर आपको याद हो, जिसमें एक इसी तरह खानका होती है और होती भी ख्वाजा सराओं की। बड़ा आला रोल प्ले किया था एक ख्वाजा सरा का ज़िया मोहुद्दीन ने। वो बिल्कुल इस जैसा होता है। वो फिल्म थी इमैक्युलेट कंसेप्शन, बड़ी कमाल फिल्म थी। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ और की तरह सारा दिन है ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਢੀਰਿਆ ਜਿਆ तमीज कर मैं दसा तमीज कर तू ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਰਨਲਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਢੀਰਿਆ ਜੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ और साहब बैठे हुए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ और छड़ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ मैं वेखे कदी नहीं तेनू ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ नहीं मेरे ते पर्चा करवाड़े ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਗਏ की कर रही है मेरा एसएचओ बैठा है ਲੈ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ अच्छा ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ यार ये जो गुरु है ना, इसे जरा बाहर लाइए। ਉਠਿਆ ਔਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਿਆ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸਮਝਦਾ आइए ना, तशरीफ रखिए। ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ज़हनी तौर पे ना अपने वाले शबनम बनी है नाम बताइए अपना। हनीफ जी यार क्या फजूल हरकतें करते हो, मैं ख्वाजा सरा से पूछ रहा हूँ। और बोलदा क्यों नहीं किसी खुसरे दी औलाद आ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੋਰੀ ਹੈ ਜੀ इस गल तो मैंने फड़िया जे अच्छा राती डांस करता सवेरे वैगन भी चलाਉਂਦਾ है ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੋਰੀ ਈਵਲ ਡੈਡ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨੇ 3 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ
जिसमें वो चुड़ैल होती है। और चुड़ैल दी चीकां निकल गई ने। ਤੇ ਆਫੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੇ ਢੀਰਿਆ तमीज कर, मैं तेन दसा तमीज कर, तमीज कर। अच्छा SHO साहब एडी जोर दी नहीं उन्हें मारा कि तुम खुश रहे थे डेग पवो। इधर आ जाओ। अच्छा SHO साहब तो दिल नहीं कर रहे उठ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਫੀ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। हाँ डांग सोटे लेके। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। पीर साहब आई तुसी खुश रहे होंदे तुसी भी बाहर बैठे होने। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਏ ਕਿ ਚੌਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇਤੀ। ओए और माजे नु देख के दरख्त ते चढ़ गए। उथे बांदर बन गए। गोरी कहाँ कहाँ नाचती रही हो तुम? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੱਚੀ ਆ। ए जिथों जिथों तेल निकले ना समझो गोरी उथे नची। ਤੇ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ए गोरी दे एक बारी ड्रोन हमला हो गया सी। ओए ओए इन्हें ड्रोन फाड़ लिया। क्या किया? ड्रोन फाड़ लिया। ड्रोन कहे मैनू छड्ड, मैं गलती ना आ गया भैन मेरी। ਆਫੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ये शिकारी ए गोरी दे शिकार पीर साहब ने कीता सी। ए पहले मारखोर हुंदी सी। कति नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ ही। वेलकम बैक। कति नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह जी वाह वाह। ये सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए ना कहा करो प्लीज। नहीं सर, मैं इस सेगमेंट को एंजॉय करता हूँ। तो इसका ऐलान करना जरूरी है। सॉरी सर। मुझसे सॉरी नहीं, उसे सॉरी करें, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, वो इल्म और फजल के खिलाफ है। जहां भी पढ़ाई लिखाई की बात, तालीम की बात होती है, वो बहुत तंग पड़ता है बेचारा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ तेरी वजह ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ये इल्म और फजल की बात नहीं सुनना चाहता है, ये इल्म के खिलाफ है, ये तो बकवास करता है। अच्छा जी, आज हम वो अल्फाज करेंगे जिनका मतलब कुछ और था लेकिन बना कुछ और दिया गया। जैसे है सन्नाटा। इतना सन्नाटा क्यों है रे? अच्छा बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ वालिद साहब सन। वैसे ये बड़ी मशहूर लाइन है, गालबन शोले फिल्म की है। जी। गब्बर सिंह कहता है ये, ਆਹੋ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ बाबा नहीं हुंदा सर जिदा जवान पुत्र हुंदा। जो मारा जाता है। हाँ जी हाँ जी। AK हंगल सर। AK हंगल, यस, जो पैदाइशी 150 साल के थे। हाँ जी, टोटे तो कभी होए नहीं ना हो। यानी उन्होंने चाइल्ड स्टार च भी ओल्ड कीता है। ताई ने किसी ਤੁਹਾਡੇ घर बाबा होया है। लेकिन देख लें, ये एक लाइन उस बंदे को इमोर्टलाइज कर गई। और इसमें ज्यादा कमाल रमेश सिप्पी का है। जी सर, आप सन्नाटा। जी, लफ्ज सन्नाटा। यस। खामोशी। खामोशी। अगर आप मुझे इसका सही मतलब बता दें, मैं पर्सनली आपको इनाम दूंगा। सन्नाटे का मतलब है बांदर। ये जो है नहीं है, ये बांदर है। सन्नाटा का मतलब होता है धमाका। देखो, कॉमन सेंस की बात है कि सन्नाटा का मतलब है धमाका, लेकिन ये सुकूत, खामोशी, उसमें कैसे कन्वर्ट हुआ ये होगा। ये हुआ होगा। एक बंदा वहां बम लेके आया होगा, उसने कहा ओए चलो चलाएं। बम चला तो सारे मर गया, उन्हें कहा जी ये सन्नाटा ही होना है। नहीं नहीं, धमाके के बाद एकदम जो खामोशी तारी होती है, वहां बात हुई होगी कि ये क्या सन्नाटा था भाई। तो सन्नाटा इनफैक्ट उस सुकूत से पहले की कैफियत थी, लेकिन समझने वाले बेवकूफ ने समझा कि उसके बाद की कैफियत का तस्करा हो रहा है, जो सुकूत और हू का आलम, खामोशी का आलम है। सर, ये एक चीज ये भी कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले जो खामोशी होती है। लल बिफोर स्टॉर्म। जी सर। नहीं, ये और है, वो लल जो है वो तो खामोशी है। ठीक। उन दिन समझ आ गई ना, कौन चला जा। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज है जन्नाटा। सन्नाटेदार थप्पड़ लगाना। जन्नाटा मतलब ये लफ्ज उर्दू अदब में मौजूद है। जन्नाटा, जन्नाटेदार यानी धमाकेदार। सन्नाटा, जन्नाटा, तो ये हम मानी है। सन्नाटा और जन्नाटा, जन्नाटेदार थप्पड़। जैसे वाकिफ होना, किसी चीज से वाकिफ होना, क्या मतलब? वो मेरा जन्नाटेदार वाकिफ है। लेकिन ऑडियंस में से बहुत से लोग जानते हैं कि वाकिफ का मतलब क्या है। हाँ जी, ऑडियंस में से कोई? सर रुकना। हाँ जी, रुकना। ये है, देखे ना, पढ़े लिखों में। और मेरे अलकादली देख रहे हो? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, ये दिलचस्प बात है और आपने भी हो सकता है खबरदार से ही सुनाओ, क्योंकि हम वाकिफ कर चुके हैं पहले। वाकिफ का लफ्ज वक्फ से निकला है। वक्फ का मतलब वक्फा, तवक्कुफ, रुकना, ब्रेक। क्या बात है, देखा अब तुम अनपढ़ नहीं रहे पिछले 2 सेकंड से। होशमंद बतख नहीं होंगी। अच्छा जनाब, हुआ क्या होगा। हाँ। किसी नवाब साहब से मिलने
कोई मेहमान गया होगा। ये एक्सप्लेनेशंस जो हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, ये मुअल्लिफीन लिखते हैं, मुरत्तबीन लिखते हैं, जो डिक्शनरीज को कंपाइल करते हैं। कुछ उनकी चश्मे तसव्वुर देखती है, कुछ वो क़याफ़े से, अंदाजे से ये सारा मामला करते हैं, और कहीं कहीं तारीख बीनी भी करते हैं वो। अब नवाब साहब से मिलने कोई शख्स आया, नवाब साहब ख्वाबगाह में थे, मुलाजिम ने कहा कि आप यहीं ठहरिए दरवाजे तक। अब नवाब साहब उठे तो उन्होंने कहा देखो वो वाकिफ है। अब वाकिफ है का मतलब ये था वो रुका हुआ है या जा चुका है। वो नौकर जिहड़ा सी ना वो बोला सी नवाब साहब अन्ने सन। नहीं, वो वाकई जो मुलाजिम था वो कम फहम था, वो अहले ज़बान नहीं था। तो वो इसका मतलब यही समझा कि वाकिफ है। उसने कहा जी वाकिफ है। अब हुआ ये होगा, ए बंदा आना चाहिए। नहीं, वही बंदा जो मुलाजिम है ना, उसने अपनी तरफ से कहा जी वाकिफ है, यानी मैं उसे जानता हूं, फला आदमी है, वो ये कहना चाह रहा था। लेकिन वो लाशऊरी तौर पे ठीक जवाब दे बैठा कि वो बंदा खड़ा था, मौजूद था। तो सारी उम्र उसने यही समझा कि नवाब साहब ने एंडोर्स कर दिया, वो वाकई वाकिफ का मतलब है मैं उसे जानता हूं। हाँ जी, वो मुलाजिम दी वजह ना बेड़ा गर्क होया जाए तक। बहुत से बेड़े इस तरह गर्क हुए हैं। अच्छा जनाब, अब आइए अल्फाज की तरफ। ये पहले मतंजन से पहले स्टार्टर था, स्टार्टर तो होता है ना हमेशा। शर्त लगाना, बाजी लगाना, बेट लगाना, बेट लगाना। मैं नहीं बोलना, गल कोई होर ही निकलनी है। हाँ जी, शर्त लगाना का मतलब यही समझा जाता है, बाजी लगाना, जुआ खेलना। ये अरबी का लफ्ज है। अरबी में अगर जुए के लिए इस्तेमाल किया जाना होता तो फिर वो इसे मैसर का नाम देते। मैसर कुरानिक वर्ड है। खम्र और मैसर, खम्र शराब को, ओढ़नी को कहते हैं जो अकल पे पर्दा डाल दे, और मैसर जुए को कहते हैं। किमार, किमार भी अरबी का लफ्ज है। और किमारबाजी जिसे हम कुमारबाजी कहते हैं, पता ना, 4 बंदे कुमारबाजी में पकड़े गए। अब वो कुमारबाजी पता नहीं, पता कहां से आई है कुमारबाजी। ये हिंदुओं में एक नाम है कुमार, राजेश कुमार, किशोर कुमार, राजकुमार, राजकुमार। ये पाकिस्तान में भी थे संतोष कुमार। हाँ जी, संतोष कुमार की हद तक तुम्हें सारा पता है। लेकिन ये किमार है, किमारबाजी है, कुमारबाजी नहीं। शर्त का मतलब जुआ हरगिज नहीं है। फिर शर्त कहते हैं निशान लगाने को। जब रेस में घोड़े दौड़ते थे तो उन्हें पहले शर्त लगाते थे, हर एक के ऊपर एक शर्त लगती थी कि ये मेरी शर्त है, ये मेरी शर्त है, ये मेरी, यानी ये मेरा निशान है। हुआ ये होगा हाँ जी कि किसी बद्दू का या अरब सरदार का घोड़ा या उसके बहुत से घोड़े रेस के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो उसे कहा होगा जल्दी जल्दी मेरे घोड़ों पे शर्त लगाओ। तो ये हुक्म सबके लिए नहीं था। गौर से सुनिए, ये हुक्म सिर्फ उसके मुलाजमीन के लिए था। वो भागे और जाकर शर्तें लगाने लगे, निशान लगाने लगे। लेकिन ये जो सुन रहा था अहमक, हाँ जी, इसने गौर किया कि सब बढ़ चढ़ कर उसके घोड़ों पे पैसे लगाने लगे। तो उसने ये समझा कि शर्त का मतलब जुए की अमाउंट है। तीसरा बंदा ना कोई पूछना ये पूरी दुनिया फिरदा है। फिर जैसे शुरता, पुलिस वाला शुरता इगिरो बर्रा, शुरता पुलिस को कहते हैं। जो पुलिस मैन है वो शुरता नहीं होता, वो शुरती होता है। अब वो इस तरह चलान करते, बाद से तुम्हारा चलान होगा। तू सन दुबई चपेड़ा पुआड़िया ने नहीं वाकई साढ़े मुंह निकल जाना, शुरती है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ, शुरती और शुरता नहीं। शुरता को या शुरती को शुरता क्यों कहते हैं, शुरती क्यों कहते हैं? ये शर्त से निकला है। क्या आता है ज़हन में? निशान लगा। निशान। इस यूनिफॉर्म में निशान लगे होते हैं, निशान लगे। उसकी नेम प्लेट होती है, वाह वाह, उसके ऊपर पिप्स लगे होते हैं। इस निशान की वजह से उसे शुरता कहते हैं। शर्त से है ये। सर शुरता अगर फाड़ ले तो निशान बड़े पाਉਂਦਾ है। सर आज का शेर सुना दे। शेर जी जफर इकबाल साहब का। बता भी सकता हूँ कब तक भुला सकूंगा उसे, बता भी सकता हूँ कब तक भुला सकूंगा उसे, मगर ये बात उसे देख कर ही मुमकिन है। वेलकम बैक जी। खबर है कि फैसलाबाद में बल्दिया एहलकारों ने नशई को मुद्दा समझ लिया। अचानक जाग उठने पर शहरियों की चीखें निकल गईं। ये बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ और ये पहली दफा नहीं हुआ। सर सियालकोट से भी खबर आई थी कुछ अर्सा पहले। हाँ जी, उसे डॉक्टर्स ने चेक किया था
और मुर्दा करार दिया, लेकिन वो आधे घंटे बाद होश आ गई उसे। न्यूजीलैंड में एक खातून 11 घंटे मुर्दा रहने के बाद बिल्कुल ठीक होगी। मगर ये सब कैसे हो सकता है सर? ये लेजरस सिंड्रोम कोई एक चीज है जिसकी कोई खुसूसी वजूहात तो पता नहीं क्या क्या कुछ होंगी, लेकिन इसके सिम्टम्स ये हैं कि बहुत लो हार्ट रेट होता है और पल्स ना होने के मुतरादिफ वो पता ही नहीं चलता कि बंदा जिंदा है या मर गया। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहलाता है। अगर किसी एक्सीडेंट के दौरान कोई बंदा इसका मरीज है तो वो एक्सेलरेट हो जाता है, यानी उसकी पल्स बिल्कुल ही गायब हो जाती है, हार्ट बीट यूं लगेगा जैसे है ही नहीं। ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, वो फिर पंपिंग के साथ उसको दोबारा रिवाइव कर दिया गया। मतलब मैंने एक डूबा हुआ शख्स कुछ लोगों ने मिलके निकाला था दरिया के किनारे, हमें देखा कि वो मर चुका है, उसमें कोई जिंदगी के आसार नहीं थे। उसका हाथ उठाते वो गिर जाता, गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, और थोड़ी देर बाद वो जैसे एक प्रैक्टिस है उसे उल्टा लिटा के टांगों के साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो उस कंप्रेशन के नतीजे में उसके मुंह से पानी निकल आया। पानी निकला तो उसने एक तवील लंबा सांस जैसे फंसा होता है लंग के अंदर, उसमें से खून भी निकला मुंह के अंदर से, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उसकी सांस चलने लग गई थी और वो बच गया। फिर ये वाकयात होते रहते हैं। लेकिन सर ये फैसलाबाद में क्या हुआ है? ये एक शख्स बल्दिया के अहलकार कहते हैं कि हम आ रहे थे तो बिल्कुल 100% मरा पड़ा था, और कहते हैं हमने हर तरह से उसे चेक किया और उसे बाकायदा गाड़ी में डालकर मुर्दा खाने छोड़ने जा रहे थे। ये कोई बदनसीब कोई नशेई होगा, वो हार्ट अटैक हुआ मर गया तो मुर्दा खाने ले जाएंगे, वहां कोई डॉक्टर भी होगा मजीद चेक कर लेगा। कहते गाड़ी में बैठा है तो अचानक इसे होश आ गई, और वो सो कॉल्ड मुर्दा कहता है कि मैंने महसूस किया ये मुझे अगवा कर रहे हैं। उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं तो सर उठिया किवें हो? झटके लगे ना गाड़ी में। डॉक्टर साहब को साढ़े भी ध्यान कर लो सी कि ड्यूटी ते भी जाना वापस। अच्छा जी, आप में से मुर्दा कौन है? जनाब असी एहलकार हैं, आए वो मुर्दा है, आए तुम्हारे सामने बैठा और ये तो अच्छा खासा 30 साल जवान है ना, वे लम्मा पिया सी, मैं समझा फौत हो गया है। यार आप अपना मसला बताए ना। और ये पीछे नर्स कौन बैठी है, क्या है? सारे इश्क विश्क का मसला है। अच्छा, ए सिस्टर नहीं बैठी, अच्छा, ए नाल इन्हां दे अब्बा जी ने। अच्छा जी, आपको इश्क था उनसे? उनसे, इनसे नहीं। मैं तो मोहब्बत च पहले ही मरिया होया जनाब। अच्छा, ओए सबर, हौसला कर, सबर, पागल होया। रो रो के नहीं ओदे मोढे ते डिगदा ओ कुड़ी दा मामा। ए जेड़े तुसीं तरीकेकार दस्से ने ना, अच्छा, ये सारे असीं वैगन च कीते ने। क्या तरीके? पंप करना। ए माली वैगन च सर्जन बन गए सन। ओए सर मैनू शक होया कि इहदा साह बंद है। हेड माली साहब बड़े तजर्बेकार ने, इन्हां के उल्टा करके ना इनू पंप कर। अच्छा, मैं इनू उल्टा करके दिलता फड़ के ना पंप करन लगा ते मैं उठ पिया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस चक्कर में इस तरह बागों में, बागीचों में, सड़कों पे ये कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? हर एक की गल कीती है। अब मोहब्बत करना गुनाह है? माफी चाहना अबू जी। इधर बैठे, इधर भी बुजुर्ग ही बैठे हैं। असल ते इहदे नाल प्यार करदा है। ए बाबा चिड़ी नहीं, अच्छा, ये मन नहीं रहा। देखो जी, ये लड़की अगर मैं ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। सबर, हौसला कर। तू इनू इत्थे ही रख लगा। इन्होंने मेरी जान बचाई है। असी तेनू दफना देना सी। वो तो मैनू कहीं नहीं लभी। इंडिया में 2015 की बात है गालबन, एक साहब जिनकी चिता को आग लगाने लगे। अच्छा जी, वैन उस वक्त जागे, तेल तूल पाता सी ओदे ते? हाँ जी, हाँ जी, वो कहता भाई जी उठ तो मैं पिया, स्मोकर हजरात जरा एहतियात करना। सर पता की गल है, हाँ जी, तुसी इहदे प्यो नू कोई समझाओ। मैं पहले उस नर्स से पूछना चाहता हूँ ये क्या मामला है? सर मेरी बदकिस्मती, इसको मेरे से मोहब्बत हो गई है। तो तुम भी इससे करती हो मोहब्बत? पर हम मरे हैं मोहब्बत दे लायक। जे मैनू ना मिली तो मैं उठे अपनी जान दे दियागा जिथे तुसी 3 खुसरे नहीं बिठाए। ओ 5 ने तेन पहाड़े भी नहीं आंदे रोवे इश्का नू। इन्हें दोवां ने मेरी जान बचाई है। ये मैनू असी नहीं बचाई, आपे बच गया। 15-20 मिनट मैंने पंप करता रहा और मैं उठ गया था, फिर पंप करता रहा। मैं बड़ा आख्या, मैं कहा चाचा मैं जिंदा। चाचा उन्नी देर पंप कर कर मरन वाला होया सी। फिर मेरे नाल वाकई मोहब्बत नहीं सिस्टर फौजिया? नहीं ओ सबर पुत, ये मैंने ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो पुत्र तू 2 होर मारी ना मैनू, मैं मर जाऊंगा। यार गल सुन, हुण तू मैनू वापस नहीं करना। नहीं नहीं चाचा तू रख। नहीं नहीं तू रख।
नहीं 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 ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ नहीं चाचा सुना ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ ਪਾਈਏ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੀ जनाब ये मसला मुकाओ इस बच्चे का पता कि ये जान दे देगा ये कोई बात है भला कि मुझे ना मिली तो जान दे देंगे मेरे हस्ते ते फरिश्ता साबित होया यकीन करो तुसी इहनू पंप मारदे वेख्या नहीं बड़ा भले मानस आदमी है इन्हें गड्डी च एक पंप ऐसे काम नहीं रखिया सर मेरा इससे एक क्वेश्चन है जी अच्छा जी आपने रिस्क तो पूछना ये तो 150 इश्क है आपको कब से ये बीमारी लाहक है आप कहाँ रहती है ਹੋਰ ਕਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਘਰ ਪੰਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ और ये गूंगा है ਇਹ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਗੂੰਗੇ ਨੇ तो आपको कैसे पता है इदा घंटा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ अच्छा ये पंप है किसका ਹੈਡ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ क्या करते हैं आप इसके साथ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਲਾਂ ठीक है बिल्कुल सही है ये आपका राइट है तो वो ठीक ठाक है ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਸਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਗਿਆ ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਲੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋ ਰੁਮਾਲ ਹੈ यार क्या ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਘੋਟੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਲੇ 'ਚ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਗੰਦੀ ਨਸਲ बाबा मेरी तो है कोई नहीं वरना मैं अपनी सिस्टर दे देनी सी इस मनहूस को सर जज्बा भी कोई चीज होती है वो जज्बा सच्चा है क्या जज्बा सच्चा है अभी उसके साथ राव रस्म बढ़ा रहा था इसके साथ मेरे साथ नहीं जाहिर है उसी की बात हो रही थी नहीं सारो वेखण मेरे वाल डिया सी ओ यार तू ही कोई नजरसानी कर दे एडा क्यों फरौन बनया भाई ਮੈਂ ਦਫਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚਬਲ ਜਮਾਨੇ ਦੀ अच्छा मेरी फूफी बेवा है एक बार वेख लिया उन्होंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ बाबा यार तुम ही को रहम खा लो ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਲਾਂਤੀ चल सुन तू एक बार मेरे घर का चक्कर ला ते ले सिस्टर फौजिया तेरा भी यही फैसला है ਹਾਂ मेरा भी होने वाला है गल सुन अन्नी दिया ऐ तेन नेड़े नहीं पाਉਂਦਾ ऐ ਜਿਹੜਾ शेखोपुरे लेके आना है सिस्टर फौजिया हाँ जी ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ सिस्टर फौजिया ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਉਂਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ हाँ मैं भी ये जानना चाहता हूँ अच्छा सर मेरे अब्बा जी ने बचपन में कोई कमिटमेंट की हुई थी पर मैंने वहाँ शादी नहीं करनी क्यों नहीं करनी ਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ नहीं तो वो है किधर ਆਓ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਆਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੁੜਕਦਾ इन पांचों में से कौन है ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਓ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹ ਰਹੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ सर कोई मंगनी शंगनी नहीं हुई ऐवी बकवास कर रहा है वो सिस्टर फौजिया ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ भाई वाह वो सच कह रहा है वो झूठ नहीं बोल सकता क्यों वो झूठ नहीं बोल सकते उन्हें हलफ चुके आए मैं साइकिल चुके हैं जाग गई वो पकड़े या मैं पकड़े गुज्जे पर पैसे में जो जा रहे बेटा अयूब गुस्सा नहीं करीदा मेरा बेटा ना कर जा गालियों को नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ अगर मौका मिलता तो जरूर पढ़ता वो मेहनत करता है मजदूरी करता है पैसे कमाता है और सेंसिबल लगता है इस मनहूस से तो बेहतर है जो कुत्ते की मौत मरना चाहता है ਮਨੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਧਰ ਮਾਰ ਇਧਰ तौबा 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 ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं नंगे आदमियत है ਨੰਗੇ ਆਦਮੀ
हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। और कोई गल ऐसे लोगों के बारे में